मापी को आपको सोचना ना पड़े कि हमने अरे कहाँ अच्छैया किए बड़ा दिन हो गया है, सोचना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि रोजाना हमें अच्छाई करनी चाहिए। और देखें, एक काम और करना चाहिए हमें कि हमें अपना हिसाब किताब भी करना चाहिए कि आपने कितने, जैसे रात में आप कैसे बता रहे हैं जैसे देखिए रूमी सर आ गए, जैसे रात में, अब मेरा काम खत्म हो रहा है 2 मिनट में, सुनिए भैया मेरी बात सुनिए। जैसे रात में जब आप सोने जाती हैं तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि आपने दिन भर में कितनी अच्छाइयाँ की हैं और कितनी बुराइयाँ की हैं। और आपको ये वादा भी करना चाहिए अपने आप से, आपको अपने आप से ये अहद भी करना चाहिए, बैठिए, अपने आप से आपको ये अहद भी करना चाहिए कि कल हम बुराइयाँ नहीं करेंगे। कल क्या नहीं करेंगे? अभी जब ये खड़े होंगे तब, ठीक है, जब ये आपसे मुखातब होंगे तब जो बताया वो करिएगा। तो कहने का काम ये है कि आपको बुराइयां थोड़ी सी कम करनी है। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता कि हम बुराइयां करते ही नहीं, हमें अच्छाइयां ज़्यादा करनी है ताकि आपको सोचना ना पड़े कि कितना ज़माना हो गया अच्छाई करे, कौन सी अच्छाई की है, कैसे बताएं। ठीक है, तो अच्छाइयां ज़्यादा कीजिए, बाकी आगे की बात रूमी माई करेंगे। ये वादा भी करना चाहिए अपने आप से, आपको अपने आप से ये अहद भी करना चाहिए, बैठिए, अपने आप से आपको ये अहद भी करना चाहिए कि कल हम बुराइयां नहीं करेंगे। कल क्या नहीं करेंगे? अभी जब ये खड़े होंगे तब, ठीक है, जब ये आपसे मुखातब होंगे तब जो बताया वो करिएगा। तो कहने का काम ये है कि आपको बुराइयां थोड़ी सी कम करनी है। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता कि हम बुराइयां करते ही नहीं, हमें अच्छाइयां ज्यादा करनी है ताकि आपको सोचना ना पड़े कि कितना जमाना हो गया अच्छाई करे, कौन सी अच्छाई की है, कैसे बताएं। ठीक है, तो अच्छाइयां ज्यादा कीजिए, बाकी आगे की बात। और वो बेटा रोजाना मकतब में जाया करता या मदरसे में जाया करता, पढ़ाई किया करता। आज उसके उस्ताद साहब ने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सिखाया। आज उसको उसके उस्ताद साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सिखाया। तो जब इसके बेटे ने अपनी जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, तक बंदा उससे फायदा लेता रहेगा, मुर्दे को सवाब पहुंचता रहेगा। इल्म से फायदा मतलब क्या है कि अपने इल्म से उसने किताबें लिख दी, अपने इल्म से उसने किसी को आलिम बना दिया, किसी को हाफिज बना दिया, किसी को कारी बना दिया। तो जब तक आलिम तकरीर करता रहेगा, हाफिज कुरान पढ़ता रहेगा, और जब तक उसकी किताबें पढ़ी जाती रहेंगी, उनके नामे अमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। और इसी तरह है नेक औलाद कि अपने पीछे वो नेक औलाद छोड़ करके जाए। मैं एक वाक़े का सहारा लूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तफसीर नईमी में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था जिसे जो बड़ा ही गुनाहगार था, उसका इंतकाल हो गया तो लोग उसे जो है कब्र में दफन किए। तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा कि वो अजाब में गिरफ्तार है, अजाब में गिरफ्तार है, मुब्तला है। कुछ दिनों बाद फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या किसी और ने देखा कि बिल्कुल वो गिरफ्तार कर। इसलिए मैंने, अल्लाह ताला ने मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया और मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी वालिदा फौत हो चुकी हैं, तो क्या मैं उनके लिए कुछ कर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप उनके लिए कोई चीज वक्फ कर दें, हिबा कर दें, तो अल्लाह ताला यहाँ जो कोई भी फायदा उससे पाता रहेगा। अल्लाह ताला फरमा, आप देखिए किस चीज की जरूरत है। साहबी बड़ा गौर फिक्र किए, तो मैंने ये कुआं खुदवाया है और ये मैं अपनी माँ के लिए जो है वक्फ करता हूँ कि इसका जितना माँ को मिले। ठीक है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला है हदीस पाक में, हादिही लिउम्मी साद, ये साद की माँ के लिए है। तो अगर ये बिदात, अगर ये हराम, अगर ये गलत होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा ना फरमाते। तबाअदा अन्हुल मलक नीलम मिन्नतनी मा जाअ बिही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आदमी झूठ बोलता है तो उससे जो बदबू आती है उसकी वजह से फरिश्ते रहमत उससे 1 मील दूर हो जाता है। फरिश्ते से मुराद यहाँ रहमत का फरिश्ता है जो आपसे 1 मील दूर हो जाता है ना। झूठ कहते हैं खिलाफे वाक़या बात को बताना। जैसे हम आए हैं तुर्कमानपुर से और आपसे कहें कि हम आए हैं मिर्ज़ापुर से, तो इसे कहते हैं खिलाफे वाक़या बात, है ना। और झूठ बोलना निहायत बड़ा गुनाह,
انصرفوا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو میت اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ جب انسان کو دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں تو جو ان کے قدموں کی آہٹ ہوتی ہے، ان کی جوتوں کی آواز ہوتی ہے، وہ میت سنتی ہے۔ یعنی وہ محسوس کرتی ہے کہ اب لوگ ہمیں دفن کر کے یہاں سے اب جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہنا کہ مرنے کے بعد انسان کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور اسے نہ کچھ عذاب دیا جاتا ہے نہ اس پر کچھ رحمتیں کی جاتی ہیں، یہ محض غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے کہ جو کوئی دین میں کسی اچھے بات کو رائج کر دے، میری کسی سنت کو زندہ کر دے، تو جب تک اس سنت پر عمل کیا جائے گا تو عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اس کو رائج کیا، جس نے اس کو شروع کیا، اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح جب بندہ کچھ بھی پڑھ کر کے، حج کر کے، عمرہ کر کے، قرآن مقدس کی تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم اس کا ثواب میں اپنے والدین کو ایصال کرتا ہوں یا اپنے پڑوسیوں کو ایصال کرتا ہوں یا جتنے بھی مومنین مومنات ہیں ان کو ایصال کرتا ہوں، تو بندے کو بھی ثواب ملتا ہے اس کے پڑھنے کا، اس کے کرنے کا، اور اس کا ثواب اللہ کی رحمت سے ان تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ بعد مرنے کے نیکیاں نہیں پہنچتی ہیں، ثواب نہیں پہنچتا ہے، ان کو کوئی